बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। अपना पूरा टॉपिक कवर करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि छोटी सी वीडियो लेकिन उसके अंदर हम सारे फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम फंक्शन सिखाइए, रिटर्न के बारे में बताइए। तो इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस किसी भी जगह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल में भी यूज़ किए जा सकते हैं, आर्ग्यूमेंट के तौर पे भी, और दूसरे फंक्शंस को रिटर्न करने के लिए भी आप फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब आपने देखा हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम वेरिएबल बनाते हैं, सारा डेटा बनाते हैं, फिर हम लॉग करवाते हैं। लेकिन फंक्शन ये है कि आपने एक बार फंक्शन बना दिया तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, बार बार कॉल कर सकते हैं। सही है, तो चल के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बेसिक फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ कमेंट ऐड कर देती हूँ, बेसिक फंक्शन, ठीक है। पहले हम यहाँ से समझेंगे, इसका सिंटेक्स देखेंगे किस तरीके से फंक्शन काम करता है। पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सही है, सिंटेक्स क्या होगा आपके पास, एक मिनट, ठीक है। सिंटेक्स क्या होगा आपके पास, सबसे पहले हमारे पास आता है कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है हमारे पास, कीवर्ड आपका होगा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आएगा नेम। आपने जो भी अपने फंक्शन का नेम रखना है आप वो नेम देंगे। उसके बाद आ जाते हैं पैरामीटर्स। यहाँ पर आप अपने पैरामीटर्स देते हैं। हम समझेंगे पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये भी हम अभी डिटेल में समझेंगे। एंड देन उसके बाद सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में दे देते हैं अपनी स्टेटमेंट। सही है, तो ये है आपके पास फंक्शन का सिंटेक्स। अब हम चलते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक फंक्शन हम अपना बनाते हैं, बल्कि मैं एक काम करती हूँ, इसको हम यहाँ फंक्शन करते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फंक्शन, ठीक है। पहला हम समझ रहे हैं बेसिक फंक्शन। अब हम सिंटेक्स इसका यूज करते हैं। मैंने क्या बताया, सबसे पहले कीवर्ड आता है। कीवर्ड क्या आएगा हमारे पास, फंक्शन। सही है, फंक्शन लिखने के बाद आपने इसको देना है नेम। तो यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं दे देती हूँ ग्रीटिंग। हम जो अपना फंक्शन बना रहे हैं वो क्या है, ग्रीटिंग। एंड देन ये, सही है, ये हमारा क्या हो गया है, फंक्शन बन गया। इसका सिंटेक्स हमने बना लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो हमारी आ जाएगी स्टेटमेंट। सही है, अब मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पर, बल्कि मैं इसको पहले यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर हम इसको दे देते हैं पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर को अभी हम डिटेल में समझेंगे। अभी मैं यहाँ पर जैसे पैरामीटर दे रही हूँ, मैंने कहा नेम, जिसकी टाइप में क्या दे रही हूँ, स्ट्रिंग दे रही हूँ। सही है, और यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, अपनी स्टेटमेंट देनी है। ये पूरा क्या है हमारा, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये हमारा है ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करवा रही हूँ, लॉग करवा रही हूँ। कंसोल डॉट लॉग का मतलब आप सबको ही पता है कि क्या होता है। कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना आउटपुट टर्मिनल में लेकर आते हैं, ठीक है। लॉग के अंदर जो भी चीज़ होती है वो क्या होती है, हमारे पास टर्मिनल में शो होती है आउटपुट के तौर पे। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो कहाँ आएगी, हमारी आउटपुट में आएगी, है ना, टर्मिनल में आएगी। तो यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ बैकटिक्स का। बैकटिक्स का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ हम टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहे हैं। हम अपने मैसेज के साथ अपने वेरिएबल को जब भी हमने जोड़ना होता है, ज्वाइन करना होता है, तो हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हैं। हम इनको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं आपस में, अपने मैसेज को और अपने वेरिएबल को, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है हमारा, ये है जो हमने पैरामीटर दिया है। सही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एक मैसेज लिखना है हमें। मैं लिख देती हूँ हेलो, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना वेरिएबल दे देते हैं जो क्या है, नेम, इसी नेम से है। उसके बाद हम करते हैं वेलकम टू माय पार्टी। सही है, ये हमने एक मैसेज दे दिया इसको। अब क्या करेंगे, हम इसको टर्मिनल में चलाएंगे तो क्या है हमारे पास शो होगा। हम चल के देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। मेरे पास तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई, लॉग तो हमने करवा दिया है।
लेकिन लॉग हमने कहाँ करवाया है, हमने फंक्शन के अंदर लॉग करवाया है, ठीक है। अब हमें रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन से बाहर आकर हमें इस फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को जो हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है इसको कॉल करना पड़ेगा। कॉल कैसे करेंगे, सिंपल, आपने जो भी अपने फंक्शन का नेम रखा है वो लिखें। जैसे मैंने रखा है ग्रीटिंग, ठीक है, मैंने ग्रीटिंग लिखा, पैरेंथेसिस लगाए, सही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें दे भी रहा है एन आर्ग्यूमेंट फॉर नेम वॉज नॉट प्रोवाइडेड। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नेम लिखना है। अब ये नेम क्या है, पैरामीटर क्या है, इसको समझिए। अब हम नॉर्मली जब वेरिएबल बना रहे होते हैं तो यही काम करते हैं ना, हम लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके हम अपना वेरिएबल बनाते हैं, सही है, उसको नेम दे देते हैं। तो ये वही नेम है। जैसे अगर यहाँ पर सिंपल वेरिएबल बनाऊँ तो मैं क्या करूँगी, लेट, और उसको मैं दे दूँगी नेम। जैसे मैं ये बना रही हूँ लेट नेम, उसकी टाइप दे दूँगी स्ट्रिंग, और फिर उसके अंदर उसकी वैल्यू दे दूंगी मैं, ठीक है, वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगी। मैंने कहा लेट नेम स्ट्रिंग, मैं कह देती हूँ अपना नेम लिख देती हूँ, मैंने कहा सैयदा, ठीक है। तो सेम यही काम अब हम फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। ये जो पार्ट था हमारा, इस कीवर्ड की जगह फंक्शन आ गया, और ये दोनों जो चीज़ें थी, जो हमारा वेरिएबल हमने बनाया है, जो नेम था वेरिएबल का वो, और उसकी टाइप हम पैरामीटर में दे देंगे। और ये जो वैल्यू इनिशियलाइज की थी ये कहाँ जाएगी हमारी, ये आपकी जाएगी इस फंक्शन के अंदर जिसको हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सैयदा, ठीक है, एरर चला गया। अब यहाँ पर 1 आर्ग्यूमेंट क्यों मांग रहा था, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ही पैरामीटर दिया है, सिंगल पैरामीटर है, तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट चाह रहा था, मांग रहा था वो, सही है। अब हम इसको कॉल करके देखते हैं। ये देखिए क्या आ गया हमारे पास आउटपुट, हेलो सैयदा वेलकम टू माय पार्टी। तो ये था हमारे पास बेसिक फंक्शन कि किस तरीके से फंक्शन काम करता है। होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने करा क्या, यहाँ पर ग्रीटिंग का फंक्शन बना लिया, फिर क्या किया, अब उसको हमने यहाँ पर कॉल किया, तो उसने हमारे पास यहाँ पर मैसेज दे दिया, हेलो सैयदा वेलकम टू माय पार्टी। अब इसको आप जितनी बार चाहेंगे, जितने लोगों का नाम देके आप चाहें इसको कॉल कर सकते हैं, और ये पूरा फंक्शन चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर कॉपी करती हूँ, ठीक है, आप जितनी बार चाहें इसको कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको कॉपी किया, अगेन कॉपी किया। अब यहाँ पर मैं नेम चेंज कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम ये कर देते हैं, सही है। अब हम चला के देखते हैं, अब देखिएगा क्या आएगा। ये देखिए 3 बार प्रिंट कर दिया इसने, हेलो सैयदा वेलकम टू माय पार्टी, हेलो शानजे वेलकम टू माय पार्टी, हेलो अली वेलकम टू माय पार्टी। तो इससे फायदा क्या हुआ, आपने एक पूरा फंक्शन तैयार कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप फंक्शन कॉल करते जाएंगे और उसके अंदर वैल्यू देते जाएंगे, और वो फंक्शन सबके लिए काम करता रहेगा जिसको आपने इनवाइट करना है। तो इससे आपका काम कितना आसान हो गया। अगर आप अभी ये वेरिएबल बना के काम कर रहे होते तो आपको कितने वेरिएबल्स बनाने पड़ते, सैयदा, शानजे, अली, और फिर उसको उतनी ही बार कंसोल कराना पड़ता। तो ये क्या है, फंक्शन से आपका काम आसान हो गया। अब आप इसमें चाहें तो और भी बहुत सारे लोग ऐड कर सकते हैं, ये जितनी बार चाहें आप इसको कॉल करें, ये चलता रहेगा आपके पास, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, सही है। ये हमारा हो गया बेसिक फंक्शन। अब हम चलते हैं पैरामीटर्स की तरफ। यहाँ तो हमने पैरामीटर दिया, लेकिन एक दिया ना। अब हम चलते हैं पैरामीटर्स की तरफ। यहाँ पर मैं दे देती हूँ पैरामीटर्स, ठीक है। अब ये जो हम करेंगे, ये हम करेंगे मल्टीपल पैरामीटर्स, यानी एक से ज़्यादा पैरामीटर्स पे कैसे काम करेगा, ठीक है। फंक्शन पैरामीटर्स लेते हैं और पैरामीटर में वैल्यू लेते हैं, वो हमने यहाँ पर देख लिया। पैरामीटर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि पैरामीटर क्या होता है, मैंने सिंपल आपको समझाया। जैसे हम वेरिएबल बनाते हुए लेट लिख के नेम देते हैं वेरिएबल का, वैसे ही हमने यहाँ पर लेट की जगह फंक्शन का कीवर्ड यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ फंक्शन को नेम दिया है, और जैसे हम लेट के अंदर वेरिएबल नेम देके और फिर उसकी टाइप देते हैं, वो काम हमने इन पैरेंथेसिस के अंदर किया है, यानी पैरामीटर में दे दिया है वो। और जिस तरीके से हम वहाँ पर अपनी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, वो हम यहाँ फंक्शन को कॉल करते टाइम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब मल्टीपल पैरामीटर्स किस तरीके से काम करते हैं हम देख लेते हैं। हम लिखते हैं फंक्शन
सही है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट नंबर पे काम करते हैं। मैंने इसको नेम दे दिया ऐड, ठीक हो गया, और ये इस तरीके से, सही है। अब ऐड यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं नीचे इसको बंद कर देती हूँ ताकि विजिबल हो स्क्रीन आप लोगों को। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर्स पे काम करते हैं। स्ट्रिंग तो हमने देख लिया, अब नंबर्स पे काम करते हैं। अब मैं जा रही हूँ दो नंबर्स को सम करवाना, तो यहाँ पर मैं पैरामीटर दूंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, दो नंबर्स हैं तो उन दोनों नंबर्स के हमें नेम बनाने पड़ेंगे। तो एक को मैं दे देती हूँ num1, ठीक है, और उसकी टाइप दे दूंगी मैं। टाइप क्या होगी, नंबर होगी। अब मुझे दूसरा पैरामीटर देना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले कॉमा लगा के सेपरेट करूँगी, फिर मैं यहाँ दूसरे वाले को num2 नेम दे के इसकी टाइप भी नंबर दे दूंगी, सही है। ये क्या हो गए, मेरे दो पैरामीटर्स बन गए यहाँ पर, num1 और num2। अब यहाँ पर इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हमें अपनी स्टेटमेंट देनी है, तो लॉग करते हैं। लॉग पे आ गई मैं। अब मैं चाह रही हूँ, बताना है मुझे कि मैं console.log में करवाना क्या चाह रही हूँ इन दो नंबर्स के साथ। तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई मैं num1 को प्लस करना चाह रही हूँ किसके साथ, num2 के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, वैल्यू तो मैंने आपको बता दी कहाँ हम इनिशियलाइज करते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके पैरेंथेसिस के अंदर हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, वहाँ पर हम वैल्यू देते हैं। console.log में हमें बताना पड़ता है कि हम आउटपुट क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि भाई num1 और num2 को मैं सम करवाना चाह रही हूँ, इन दोनों को सम करके आउटपुट देना। अब क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ आएंगे, फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन क्या है हमारा, ऐड पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर क्या आएगी, दो वैल्यूज देनी है हमें। जैसे मैं ऐड करवाना चाह रही हूँ तो मैं num1 को दे देती हूँ 5, कॉमा दे के सेपरेट किया, और दूसरे को 10। अब क्या हो गया, num1 क्या बन गया हमारा 5, कॉमा लग के सेपरेट हो गया, और num2 क्या बन गया हमारा 10, सही है। तो अब मैं इसका आउटपुट देख लेती हूँ, या पहले मैं इसको 10 कर देती हूँ और इसको 5 कर देती हूँ। इसके बाद हम इसको माइनस करके भी देखते हैं, सही है। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये देखिए क्या आ गया, अच्छा ऊपर वाला भी प्रिंट होकर आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए। क्या आउटपुट आया हमारे पास, 15, सही है। अगर मैं इसको यहाँ से सिंपल माइनस कर दूँ, ठीक है, अब आउटपुट देखिएगा क्या आएगा। अब आउटपुट क्या आया हमारे पास, 5 आउटपुट आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, माइनस कर दिया। हमने लॉग जहाँ करवाया, हमने कहा भाई num1 में से माइनस कर दो num2 को, तो यहाँ पर 10 - 5 हमने कर दिया, सही है। इसको मैं वापस यहाँ से हम इसको क्लियर कर देते हैं, बंद करती हूँ, और इसको मैं वापस सम कर देते हैं, सही है। तो ये हमने इस तरीके से, आप क्या कर सकते हैं, आप जितने चाहे पैरामीटर्स लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या करना है, आपने रीडेबिलिटी और कोड को मेंटेन रखने के लिए कोशिश करनी है कि ज़्यादा पैरामीटर्स से अवॉइड करें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने 2 पैरामीटर्स लगाए, ओके है, ठीक है। यहाँ पर कोड को हमने मेंटेन रखा है, इसकी रीडेबिलिटी बिल्कुल ठीक है। अब क्या करते हैं, पैरामीटर्स हमने कर लिए, अब पैरामीटर्स की टाइप्स पे आ जाते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरामीटर्स की टाइप की। 2 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी भाई, एक होती है हमारे पास ऑप्शनल और दूसरी होती है हमारे पास डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एक आ गई हमारे पास ऑप्शनल और दूसरी क्या है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। गर्मी से बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा, तो प्लीज़ थोड़ी सी मिस्टेक्स को मेरी इग्नोर कीजिएगा आप लोग, सही है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 तरीके की टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑप्शनल पैरामीटर, एक होती है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो है, मैं डिटेल में कल ही शायद मैंने वो वीडियो अपलोड की है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा।
यहाँ पर हम ऑप्शनल पैरामीटर्स को देख लेते हैं, इनकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ऑप्शनल पैरामीटर्स, कॉपी कर लेते हैं। वैसे ही मुझसे बहुत टाइपिंग एरर हो रहा है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो रही है। ठीक है, ऑप्शनल पैरामीटर्स को देख लेते हैं। मैं एक फंक्शन बनाती हूँ भाई, यहाँ पर दोबारा से मैंने कहा फंक्शन, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं, ग्रीट दे देती हूँ ताकि एरर ना आए। सही है, नेम दे दिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम पैरामीटर देंगे। अब देखिए ऑप्शनल पैरामीटर क्या होता है, सिंपल इसमें बस चीज़ ये होती है कि पैरामीटर के आगे आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। उससे क्या होगा, आपका पैरामीटर क्या बन जाएगा, ऑप्शनल बन जाएगा। अभी करके देखते हैं हम। जैसे मैंने कहा नेम, ठीक है, और स्ट्रिंग। ये तो अभी हमने देखा ना, बेसिक फंक्शन में हमने देखा कि हम इसी तरीके से पैरामीटर लिखते हैं। यहाँ भी हमने देखा, तो सेम ऐसे ही लिखना है। बस आपने इसको ऑप्शनल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस नेम के आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। ये क्या बन गया आपका ऑप्शनल पैरामीटर। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि अगर नेम दे तो क्या प्रिंट करना है, और अगर वो नेम ना दे यानी फंक्शन को कॉल करते टाइम वो नेम नहीं बताए तो क्या प्रिंट करना है। सही है, तो ये सारा काम हम इसके अंदर करेंगे। यहाँ पर चलते हैं हम। अब मैं लगाती हूँ इफ नेम, अगर वो नेम बता दे आपको तो क्या करना है आपने, सिंपल आप यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग, यहाँ पर हम लॉग करवा देते हैं। टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करना है, मैं इसको सिंपल रखती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करते, हेलो, और यहाँ पर हम अपना वेरिएबल बता देते हैं नेम। सही है, अब मैंने बता दिया कि अगर वो नेम दे दे आपको, फंक्शन कॉल करते टाइम नेम बता दे तो आप क्या प्रिंट करो, हेलो, और आगे नेम आ जाए। लेकिन अगर वो आपको नेम ना बताए तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एल्स। अगर वो आपको नेम नहीं बताए तो आप क्या करो, तब आप सिंपल लॉग करवा दो, जो भी यहाँ हम लिखेंगे फिर वो क्या होगा, वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलो फ्रेंड, ठीक है। अब क्या होगा, अगर वो नेम दे देगा तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो, और आगे नेम आ जाएगा। और अगर वो कोई फंक्शन कॉल करते टाइम नेम नहीं देगा, पैरेंथेसिस खाली रहेंगे, तो फिर वो क्या करेगा, हेलो फ्रेंड को प्रिंट कर देगा। तो इसकी हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है, चल के देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन को हम कॉल करते हैं सिंपल, तो मैं यहाँ करती हूँ ग्रीट, ठीक है। और पहले मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं नेम दे देती हूँ, अपना नेम देती हूँ सैयदा, ठीक है। अगेन मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखूँगी। सही है, तो इधर क्या करेगा, वो इफ़ वाली स्टेटमेंट को चलाएगा, और इधर क्या करेगा, वो एल्स वाली स्टेटमेंट को चलाएगा। चल के देख लेते हैं, नोट main.js। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमारे पास बेसिक फंक्शन आ गया, ठीक है। ये जो हमने नंबर वाला किया था पैरामीटर्स वो आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शनल पैरामीटर्स वाला आउटपुट है। यहाँ पर उसने क्या किया, इफ़ वाली स्टेटमेंट को चला दिया, और यहाँ पर क्या किया उसने, एल्स वाली स्टेटमेंट को चला दिया। यहाँ पर आप देख लीजिए, जहाँ हमने नेम दिया था वो क्या थी, इफ़ वाली स्टेटमेंट थी। जहाँ हमने नेम नहीं दिया वो कौन सी थी, एल्स वाली स्टेटमेंट थी। उसमें उसने हमारा ये टेक्स्ट क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये ऑप्शनल पैरामीटर्स काम करेंगे। सही है, तो आई होप ये वाली एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास क्या रह गया है, इसकी मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम रिटर्न को अच्छे से समझाइएगा। तो रिटर्न कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, मैं इसको बहुत आसान अल्फाज में अपने तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी। जिस तरीके से आप क्या करते हैं, ये फंक्शन बनाते हैं, सेम ऐसे ही बनता है, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अब देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए कंसोल, और जब हम लॉग करवाते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। या तो हम इसके अंदर console.log करा के अपना जो भी टेक्स्ट होता है वो लिख देते हैं। console.log का मतलब क्या है, हमें जब भी यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट में आउटपुट चाहिए होता है, जो हमें टर्मिनल में दिखाना है रिजल्ट, उसके लिए console.log लाजमी है। इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वही हमारे पास आउटपुट आएगा। सही है, तो ये तो लाजमी है। अब
अगर आप ये चीज़ अपने ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिख देते हैं तो फिर क्या होता है, आपको सिर्फ फंक्शन के बाहर फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर वैल्यू देनी होती है बस। लेकिन अगर आप इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर console.log की जगह रिटर्न का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, फिर आपको इस फंक्शन से बाहर आके पहले console.log करना पड़ेगा और उसके अंदर आप क्या करेंगे, अपना ये फंक्शन कॉल करेंगे। सही है, क्योंकि आउटपुट के लिए हमें console.log की तो ज़रूरत है ही है, उसके बगैर तो आएगा ही नहीं। तो सिंपल ये है, ये मैं आपको आसान अल्फाज में अपने तरीके से समझा रही हूँ कि अगर आप यहाँ पर स्टेटमेंट की जगह में ब्लॉक ऑफ कोड में रिटर्न करवाते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे आके पहले आप क्या करेंगे, console.log करेंगे और फिर उसके बाद ये चीज़ें लॉग के पैरेंथेसिस के अंदर देंगे यानी अपने फंक्शन को कॉल करेंगे और वैल्यू देंगे। सही है, अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें समझ में आएगा। और अगर हम इसका डिफरेंस ऐसे समझें कि रिटर्न और console.log में फ़र्क क्या है, तो console.log सिर्फ क्या करता है, आउटपुट देता है, जबकि रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, वैल्यू को फंक्शन से बाहर भेजती है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, लॉग के थ्रू console.log के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं या फिर किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो हम दोनों एग्जांपल्स करके देखते हैं रिटर्न की। पहले हम खाली रिटर्न देते हैं स्टेटमेंट में और उसको console.log के थ्रू बाहर प्रिंट करते हैं, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि रिटर्न करवाने के बाद हम फंक्शन से बाहर उसको दूसरे वेरिएबल में कैसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको दे देती हूँ नेम example1, ठीक है, example1, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बनाना है फंक्शन बनाते हैं। मैं इसको नेम दे देती हूँ एडिशन। नेम मैं सारे अलग अलग इसलिए रख रही हूँ ताकि एरर ना आए, सही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैरामीटर्स दे देते हैं एडिशन, तो सेम ऊपर वाले की तरह ही मैं इसको num1 और num2 कर दूंगी, सही है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि यही देना है मुझे, दो नंबर्स को सम करवाना है, सही है। तो यहाँ पर मैं आई, इसके अंदर मैंने पैरामीटर्स दे दिए, num1 जिसकी टाइप नंबर है, num2 जिसकी टाइप नंबर है, पैरामीटर्स दे दिए हमने। यहाँ तक ये काम सेम होगा, एंटर किया। अब क्या करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे किसका, यहाँ पर देखिए हमने किसको यूज़ किया था, console.log और num1 num2। इसी को मैं बल्कि कॉपी करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि रिटर्न में और इसमें कितना फ़र्क है। इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, सही है। अब मैं क्या करूँगी, इस console.log को मैं हटा देती हूँ यहाँ से, इसकी जगह मैं रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करती हूँ, ठीक है। और जब console.log चला गया है तो ऑब्वियसली उसके पैरेंथेसिस भी चले जाएंगे, यहाँ स्पेस आ जाएगा, उसके पैरेंथेसिस भी चले गए। तो सिंपल हमने क्या करना है, रिटर्न लिखना है और रिटर्न के बाद console.log की जगह हमने रिटर्न लिखना है और रिटर्न लिखने के बाद console.log के पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज़ आपने लिखी है वो आपने क्या करना है, रिटर्न लिख के स्पेस देके वो चीज़ एज इट इज़ लिख देनी है। बस यही करना है आपने रिटर्न के अंदर, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। अब मैंने क्या कहा था, हमें रिटर्न क्या करेगा, जो भी वैल्यू होगी उसको फंक्शन से बाहर भेजेगा, ठीक है। बाहर भेजने के बाद हम क्या करेंगे, उसको लॉग करवाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं लॉग करवा रही हूँ क्योंकि मुझे आउटपुट तो चाहिए ना, आउटपुट कैसे आएगा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, अपने फंक्शन को मैं कॉल करूँगी, सही है। फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने। अब क्या करूँगी मैं, इस एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स। क्यों बोल रहा है, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर 2 पैरामीटर्स दिए हैं और मैंने कहा मैं इन दोनों को सम करवाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैं दे देती हूँ, मैंने कहा 2 कॉमा और मैं इसको 3 कर देती हूँ, यानी num1 को मैंने 2 बना दिया, num2 को मैंने 3 बना दिया, सही है। अब मैं इसको चलाती हूँ तो देखेंगे मेरे पास आउटपुट क्या आता है। ये देखिए मेरे पास क्या आउटपुट आ गया, 5। 2 और 3 को उसने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो इसको मैं क्लियर करती हूँ। यहाँ पर देखिए रिटर्न का आई होप समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की आसान अल्फाज में समझाने की। एक बार फिर मैं समझा देती हूँ कि
रिटर्न क्या करता है, हमारी जो भी वैल्यू है उसको फंक्शन से बाहर भेजता है ताकि हम उस वैल्यू को यूज़ कर सकें। अब हमारी मर्जी है कि हम उसको डायरेक्ट console.log में यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर हम उसको किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहे हैं पहले, फिर आगे console.log करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपल रिटर्न किया और इस रिटर्न ने क्या किया, इन दोनों को इस फंक्शन से बाहर भेजा और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, लॉक करवा रहे हैं। सही है, हमने इसका आउटपुट भी देख लिया। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल 2 बनाती हूँ इसकी, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। इसको मैं जल्दी से बना लेते हैं, फंक्शन, इसका हम नाम देते हैं गेस्ट। ठीक है, गेस्ट, और यहाँ पर सिंपल मैं इसको नेम दे देती हूँ, नेम स्ट्रिंग। ठीक हो गया। यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको नंबर से बताया ना, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग का भी बता देती हूँ कि रिटर्न में हम कैसे काम करेंगे। बैक टिक्स लगाए हमने सिंपल। बैक टिक्स लगाने के बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ इसको शॉर्ट ही रखते हैं, हेलो, और यहाँ पर हम अपना टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहे हैं, मैं नेम दे देती हूँ, नेम। ठीक हो गया, रिटर्न करवा दिया। अब ये रिटर्न क्या करेगा, इसको फंक्शन से बाहर भेजेगा और अब हमें इसको प्रिंट करवाना है तो लॉग के अंदर सिंपल हम अपना, अच्छा नहीं, अभी तो हमें क्या करना है, मैं बता रही थी दूसरे वेरिएबल में हम इसको कैसे स्टोर करवाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये क्या कर रहा है, रिटर्न इसको, इस वैल्यू को पूरी बाहर भेज रहा है फंक्शन से। अब हम चाह रहे हैं कि इसको पहले हम एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवाएं, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा गेस्ट नेम से मैंने वेरिएबल बना लिया। सही है, और इसकी टाइप भी दे देते हैं हम, मैंने कहा टाइप इसकी होगी स्ट्रिंग। सही है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, सिंपल मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँगी। सही है, फंक्शन क्या है मेरा, गेस्ट नेम से, मैंने कहा गेस्ट। सही हो गया, और यहाँ पर मैं उसको नेम दे देती हूँ, मैंने कहा शान से, अपना नेम लिख दिया भाई मैंने। सही है, अब हम इसको लॉक करवाएंगे। किसको लॉक करवाएंगे भाई हम, इस गेस्ट को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस गेस्ट को तो हमने क्या किया है, इसके अंदर स्टोर करवा दिया, इस वेरिएबल के अंदर। अब हम इस वेरिएबल को जो है वो यहाँ पर console.log करवाएंगे गेस्ट नेम को, तो हमारे पास आउटपुट ये आएगा। चल के देख लेते हैं, नोड main.js। अब देखिए लास्ट वाले में क्या आ गया हमारे पास, हेलो शानजे। मैंने कहाँ स्टोर करवाया था, इस गेस्ट नेम के अंदर, एक न्यू वेरिएबल के अंदर मैंने क्या स्टोर करवा दिया, जो भी मैंने यहाँ रिटर्न किया था उसको मैंने फंक्शन से बाहर भेजा, और फंक्शन से बाहर भेजने के बाद मैंने उसको एक न्यू वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और फिर मैंने उसको लॉक करवा दिया सिंपल। तो मेरे पास यहाँ आउटपुट क्या आ गया, हेलो शानजे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न का यूज़ करके आप इस तरीके से अपने जो भी आपने रिटर्न किए वैल्यू उसको फंक्शन से बाहर भेज सकते हैं। अब बाहर भेज के आपके पास चॉइस है, आप डायरेक्ट उसको इस तरीके से लॉक करवा दें, या फिर अगर आप चाह रहे हैं किसी और वेरिएबल में उसको स्टोर करवाना तो आप इस तरीके से उसको पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करवाइए और फिर लॉक करवा दीजिए। तो रिटर्न और console.log दोनों में ये फ़र्क है कि अगर आप डायरेक्ट इधर इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर console.log कर देते हैं तो बस फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको फंक्शन से बाहर जाके क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है और वहाँ पर उसकी वैल्यू दे देनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिटर्न का यूज़ करते हैं तो फिर आपको बाहर जाके console.log करना है और उसके अंदर फंक्शन को कॉल करना है। और अगर आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है उस रिटर्न की हुई वैल्यू को तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जो भी ये रिटर्न और फंक्शन की चीज़ें हैं मैंने कोशिश बहुत की है अपने तरीके से समझा सकूं, और गर्मी भी बहुत शदीद हो रही है तो दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ नहीं समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं पूरी कोशिश करती हूँ टाइम निकालूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों के कमेंट्स का आंसर दे सकूँ। तो बस यही थी वीडियो हमारी, ठीक है, तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।